चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m रेडियस r इज रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। स्टैंडर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर ओमेगा के साथ रोटेट हो रही है, मास m है, रेडियस r है। इफ अनदर डिस्क ऑफ सेम डायमेंशन बट मास m/2, आधे मास की डिस्क, सेम डायमेंशन सेम रेडियस, आधा मास उसके ऊपर रख दिया कोएक्सियली जेंटली, तो नई एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? ठीक है, ठीक है। इस कैसे निकालूंगा मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करूंगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, सिस्टम यानी दोनों डिस्क मिला के, दोनों डिस्क इज माय सिस्टम, मेरा सिस्टम में दोनों डिस्क आते हैं। ऑफ सिस्टम अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो दिया है सेंटर से पास हो रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये मैं कंजर्व करूंगा। ये बिफोर और आफ्टर का कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा बिफोर और आफ्टर का। एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ टू डिस्क, राइट, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन हम कर रहे हैं। कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, अगर टॉर्क, टॉर्क इस सिस्टम का टॉर्क अबाउट दिस सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो है तो कर सकते हैं, राइट, कर सकते हैं। क्या जीरो है? पूरे सिस्टम का टॉर्क, पूरी की पूरी सिस्टम को अगर कोई घुमाव दे रहा है तो कर सकते हैं, राइट। अभी देखो क्या क्या फोर्सेस है। एक तो आपका फ्रिक्शन लगेगा। कैसे लगेगा फ्रिक्शन? देखो, एक आपकी घूम रही है, एक दूसरे उसके ऊपर रखी गई है, दोनों में रिलेटिव मोशन है, एक रेस्ट पे है और एक घूम रहा है ओमेगा के साथ, तो फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा, स्लीपिंग होगी, राइट। अभी फ्रिक्शन इस तरह से लगेगा कि जो पहले जो घूम नहीं रही है, राइट, जो रेस्ट पे थी, राइट, उसके ऊपर इस फ्रिक्शन की वजह से जो टॉर्क लगेगा अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो एक्सेलरेटिंग टॉर्क होगा, उसका ओमेगा बढ़ते जाएगा। दूसरे के ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा, राइट, वो इस तरह से लगेगा कि उसका जो टॉर्क रहेगा, रिटार्डिंग टॉर्क रहेगा, उसका ओमेगा कम होगा। तो एक की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, एक की कम होगी। ये होते होते ये होता है, और तभी स्लीपिंग भी होगा। स्लीपिंग होगा, एक का बढ़ेगा एक का कम होगा, और फिर एक टाइम आएगा जब दोनों का सेम हो जाएगा। अगर दोनों का एंगुलर वेलोसिटी सेम हो गया है तो अब उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, राइट, कोई फ्रिक्शन नहीं है, और दोनों एक यूनिट करके एक एंगुलर वेलोसिटी से घूमते रहेंगे। ऐसे कुछ तो होगा, राइट, ऐसे कुछ तो होगा। तो ये जो फ्रिक्शन है, ये तो आपका सिस्टम के अंदर के दो कंपोनेंट एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, तो ये तो इंटरनल टॉर्क हो गया, एक्सटर्नल तो नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है, तो इसको एक्सटर्नल टॉर्क नहीं बोलेंगे। फिर और कौन सा फोर्स है इस पे लग रहा है? इस पे mg लग रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम को mg लग रहा है, राइट। बट mg तो अबाउट सेंटर ऑफ मास लगेगा, पूरा का पूरा वेट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इन सच स्मॉल साइज थिंग वी कैन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज सेंटर ऑफ मास, तो पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है mg, और अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन भी सेंटर ऑफ मास पे ही है, तो आर परपेंडिकुलर तो वैसे भी नहीं है, या फिर थीटा जीरो है, टॉर्क नहीं आएगा। mg का टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं आएगा। एक्सटर्नल फोर्स है लेकिन टॉर्क नहीं है एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है। मैं बोल सकता हूं कि एंगुलर मोमेंटम बिफोर का इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम आफ्टर का, ठीक है। तो बिफोर का एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा? एक डिस्क है, डिस्क है ना, mr²/2, या आई ओमेगा रहता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आई ओमेगा रोटेशन का, तो आई इसका ओमेगा है, राइट। अब आई क्या है, राइट, देखो, अभी इनका एक कॉमन एंगुलर वेलोसिटी है, राइट, कॉमन एंगुलर वेलोसिटी है। मैं लिख सकता हूं आफ्टर में, चलो लिखते हैं। आफ्टर में आइदर यू कैन से दोनों एक यूनिट है, I1 प्लस I2 और ओमेगा कॉमन, या फिर आप लिख दो, आप लिख दो, क्या बोलोगे आप? I1, राइट, एक आपका आर mr²/2, राइट, ओमेगा फाइनल। दूसरी भी उसी से हो रही है, लेकिन दूसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, m/2 है, ओमेगा फाइनल, राइट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, I1 प्लस I2,
और ओमेगा कॉमन निकाल लो। इधर हम बोल रहे हैं कि एक यूनिट करके जा रहे हैं तो I1 प्लस I2, इधर हम बोल रहे हैं कि भाई ठीक है मान लो अलग अलग है लेकिन ये तो कॉमन निकाल सकते हैं ना। अच्छा जो भी है कैसे भी पकड़ो, mr² by 2 जो है वो कैंसिल हो रहा है, राइट। तो आपका ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एफ कॉमन अगर निकाल लिया तो 1/2 3/2, तो जो ओमेगा फाइनल है वो आएगा 2/3 टाइम्स ओमेगा, आपका थर्ड ऑप्शन।